कॉलेज की पढ़ाई से कुछ दिनों की छुट्टी मिलने पर राहुल, विक्रम, अखिल और मनोज नाम के 4 दोस्त अपने गांव आकर मजे से समय बिता रहे थे। छुट्टियां खत्म होने के बाद वापस शहर जाने के लिए अपना सामान समेटकर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक एक्सप्रेस ट्रेन आकर रुकती है। यह सोचकर उन्होंने इसी ट्रेन में चढ़ना है। चारों ने जल्दबाजी में अपने सामान के साथ फटाफट ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन चलने के कुछ समय बाद ही उन्हें असल बात समझ में आई। वो कोई साधारण एक्सप्रेस ट्रेन नहीं थी जिसमें उन्हें चढ़ना था, बल्कि वो एक नॉन स्टॉप सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी। इसका मतलब था कि वह शहर पहुंचने से पहले बीच में कहीं नहीं रुकने वाली थी। रास्ते में सिर्फ एक छोटे से स्टेशन पर कुछ मिनटों के लिए रुकती थी। इतने में ही काला कोट पहने एक टिकट कलेक्टर गंभीर चेहरे के साथ उनके सामने आए। उसने टिकट दिखाने को कहा। चारों दोस्तों ने घबराते हुए अपने पास मौजूदा ट्रेन की टिकटें निकालकर उसे दे दी। टिकट की जांच करने के बाद उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, आप लोग गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं। ऊपर से यह सुपरफास्ट ट्रेन है, इसके लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा, नहीं तो अगले स्टेशन पर आपको पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। राहुल और विक्रम ने एक दूसरे का मुँह देखा। अखिल ने अपनी जेब टटोली। मनोज ने अपना वॉलेट खाली करके उसमें मौजूदा सारे नोट बाहर निकाल लिए। सभी के पास मौजूदा पैसे और छुट्टे सिक्के को मिलाकर उन्होंने जुर्माने के तौर पर टिकट कलेक्टर को दे दिए। उन्होंने रसीद काटी और उन्हें दी और वहां से चले गए। अब उन चारों लड़कों की जेब पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। ऊपर से जो स्नैक घर से लाए थे वे डब्बे भी पहले ही खत्म हो चुके थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था उनके पेट की भूख आग सुलगने लगी। भूख का दर्द बर्दाश्त न हो पाने के कारण वे एक दूसरे को देखते हुए बेदम होकर अपनी सीटों पर ही ढह गए। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी। आखिरकार रास्ते से उस इकलौते छोटे से स्टेशन पर आकर रुक गए। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के खाने के सामान बिक रहे थे। गर्मा गर्म समोसे और भजिए की खुशबू ट्रेन की खिड़की से होती हुई अंदर आ रही थी। राहुल और मनोज दोनों खिड़की के पास बैठकर बाहर के लोगों को बड़े चाव से खाते हुए देखने लगे। वे बड़े ही लाचार और बेबस नजरों से उन्हें निहार रहे थे। जेब में एक रुपया भी न होने के कारण बाहर जाकर कुछ खरीद नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि पीने का पानी भी नहीं था। गला सूख रहा था और वो बस यूं ही शांत बैठे थे। ठीक उसी समय एक अधेड़ उम्र की महिला उन चारों लड़कों की खिड़की की तरफ चलती हुई आई। उसके हाथ में एक बड़ा सा स्टील का डब्बा था। उसमें गर्मा गर्म फुली हुई पुरिया थी। एक दूसरे कटोरे में खुशबूदार आलू कुरमा की सब्जी थी। उसके चेहरे पर अपनापन था और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी साफ दिख रही थी। वह खिड़की के पास आई और अंदर बैठे राहुल की तरफ बड़े ही लार प्यार से देखते हुए खाने की थाली आगे बढ़ा दी। बाबू संतोष, ये लो खाओ, तुम्हारी पसंदीदा गर्मा गर्म आलू पूरी बना कर लाई हूँ, जल्दी खाओ बाबू। राहुल अचानक हैरान हो गया। उसने अपने आसपास देखा कि कहीं कोई संतोष नाम का लड़का तो नहीं। फिर वो उसकी तरफ मुड़कर बोला, माँ जी, मेरा नाम संतोष नहीं है, मेरा नाम राहुल है। आप मुझे देखकर किसी और को समझ रही हो, शायद आपसे कोई गलतफहमी हुई है। पास ही बैठा विक्रम उसके हाथ की पुरिया और उसकी तरफ देखते हुए संदेह भरा लहजे में बोला, अरे माँ जी, क्या आप इस स्टेशन पर पुरिया बेचती हो? अगर बेचने वाली हो तो इन पुरियों के पैसे देने के लिए हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने टिकट कलेक्टर को जुर्माना भरा है और अपना सब कुछ खो दिया। उस महिला की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने बड़े व्याकुल लेकिन उतने ही प्रेम भरे स्वर से विक्रम से कहा, बाबू संतोष, मुझे पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा। पहले तुम ये पुरिया खाकर अपनी भूख मिटाओ। तुम भूखे रहोगे तो मेरा पेट जलने लगेगा, करके कहती है। अखिल, मनोज दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वे आपस में सोचने लगे कि माँ जी जिससे भी बता रही है उसे संतोष बाबू कहकर क्यों बुला रही है। वे मन ही मन इसे बड़ा अजीब मान रहे थे। लेकिन वह महिला उन चारों में से कोई भी बात करता उसे अपने बेटे संतोष की तरह मानकर वो पुरिया खाने की मिन्नतें किए जा रही थी। उसी स्टेशन पर उस डब्बे में 50 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति चढ़े। उनके हाथ में एक छोटा सा थैला। सीट पर बैठकर उन्होंने खिड़की के बाहर खड़ी होकर रोते हुए मिन्नतें कर रही महिला को देखा और अंदर संकोच कर रहे लड़कों पर गौर किया। राहुल और अखिल उन पुरियों को छूने से डर रहे थे। यह देखकर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे कहा, क्या बात है बाबू, वो इतनी मिन्नतें करके खाने को कह रही है तो लेने में तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? बड़े प्यार से बनाकर लाई हुई लगती है, ले लो बेटा। मनोज ने आसपास सावधानी से देखा। उन बुजुर्ग को सुनाई न दे इस तरह धीमे स्वर में मन का डर बताते हुए कहा, ट्रेन के सफर में अनजान लोगों से खाने पीने की चीजें लेना बहुत खतरनाक होता है बाबू। ऐसा पुलिस और अखबारों में बताया जाता है। अगर इस खाने में कोई नशीली चीजें हुई तो हमारी स्थिति क्या होगी, इसलिए हमें ये नहीं चाहिए। ये बात खिड़की के बाहर खड़ी उस महिला के कानों में
में पड़ गई। अपने निश्चल प्रेम पर संदेह किए जाने से उसका दिल टूटने जैसा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और थाली पकड़े हुए उसके हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे की इस वेदना को देखकर वह नया आया बुजुर्ग व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाया। वह तुरंत अपनी सीट से उठा, खिड़की के पास आया, बाहर खड़ी उस महिला के हाथ की थाली से एक पूरी और थोड़ी सी आलू की सब्जी ली और अपने हथेली में ले ली। अगर तुम्हें इतना शक है तो ये देखो, पहले मैं खाकर दिखाता हूँ। ऐसा कहते हुए उन चारों लड़कों को दिखाते हुए उन्होंने उस पूरी को अपने मुंह में डाला और चबाकर निकल गए। यह देखने के बाद राहुल, विक्रम, अखिल, मनोज के मन में सारे शक दूर हो गए। उन्होंने एक दूसरे का मुंह देखा और भूख बर्दाश्त न हो पाने के कारण आखिरकार उस महिला द्वारा बढ़ाई गई बड़ी थाली को अंदर ले लिया। वे पूरियां बहुत ही नरम थी और बिल्कुल माँ के हाथ के खाने जैसी अद्भुत स्वाद दे रही थी। चारों ने मिलकर बड़े चाव से आलू पूरी खाई और अपना पेट भरा। जब तक वे खा रहे थे, वह महिला खिड़की के किनारों को पकड़े हुए बड़े ही लाड़ प्यार से उन्हें देखती रही। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। जब लड़कों ने खाना खत्म कर लिया तो थाली वापस उनको सौंपते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। तभी ट्रेन चलने का एक बड़ा हॉर्न सुनाई दिया। जैसे ही ट्रेन के पहिए हिलने लगे, वह महिला ट्रेन के साथ 2 कदम आगे बढ़ी और खिड़की की तरफ हाथ हिलाते हुए बोली, संतोष बाबू, संभल कर जाना। शहर पहुँचते ही फोन करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। जब तक स्टेशन पार करके आगे नहीं निकल गई, वह महिला वहीं खड़ी होकर बेबस उन्हें देखती रही। ट्रेन की पटरियों पर रफ्तार तेज हो रही थी। डिब्बे में एक सन्नाटा सा छा गया। राहुल अपनी सीट पर बैठा और सामने उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखने लगा। मनोज और अखिल भी उस महिला के व्यवहार के बारे में सोच रहे थे। आखिर उसने उन चारों को एक ही नाम से क्यों पुकारा? विक्रम ने बुजुर्ग व्यक्ति को संबोधित करते हुए अपनी शंका पूछी। बाबूजी, हमें एक बात समझ नहीं आ रही है, उस माँ जी ने हमें संतोष कहकर क्यों पुकारा? हमारे मना करने पर भी उन्होंने बिना सुने इतने आंसू क्यों बहाए? क्या वो हमें पहले से ही जानती थी? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने गहरी सांस भरी। उसकी आंखों में एक अलग तरह की सहानुभूति, दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने खिड़की के बाहर देखते हुए उस गाँव की याद को समेटा और उन चारों लड़कों को असली सच्ची बात बताई। बच्चों, मेरा गांव वही है जहाँ स्टेशन था और वो महिला भी उसी गांव की थी। उसका नाम यशोदा है। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम संतोष था। वह भी तुम्हारी उम्र का ही रहा होगा। तुम्हारी तरह वो भी शहर में एक बड़े कॉलेज में पढ़ता था। वो अपने बेटे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। वो शहर में दूसरों की तरह घूमने के लिए एक स्पोर्ट्स बाइक की जिद करने लगा। उन्होंने बहुत मेहनत की, कर्जा लिया, उसकी मांगी हुई बड़ी बाइक खरीद कर दे दी। चारों लड़के बड़े ही शांत उनकी कही जा रही बातें सुनने लगे। उन्होंने अपना गला साफ करते हुए कहानी को आगे बढ़ाया। लेकिन उस लड़के की एक बहुत बुरी आदत थी। उसे सड़कों पर बाइक को बहुत तेजी से रफ्तार से भगाना बहुत पसंद था। कई लोगों के समझाने पर भी वो नहीं सुनता था। यहाँ तक कि जान बचाने वाला हेलमेट भी पहने बिना बाइक रेसिंग करना उसके लिए एक शौक बन गया था बेटा। वह तेज रफ्तार एक दिन उसके लिए श्राप बन गया। एक रात जब कॉलेज से लौट रहा था, तब एक भयानक बाइक का हादसा हुआ। हेलमेट न होने के कारण सिर पर गंभीर चोट आई और संतोष ने वहीं दम तोड़ दिया। यह बात सुनने के बाद राहुल और उसके दोस्तों का दिल दहल गया। उन बुजुर्ग ने अपनी आंखें पूछते हुए कहा, जिस दिन यह घटना हुई बेटा, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसका बेटा मर चुका है। इस कड़वे सच को उसका मन स्वीकार नहीं कर पाया। उसी दिन से उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो पागल सी हो गई। शहर में पढ़ने वाले की उम्र का कोई भी लड़का उस ट्रेन की खिड़की में दिखाई देता तो वह उन सबको अपना बेटा संतोष ही समझती है। खासकर उसके बेटे को आलू पूरी बहुत पसंद थी। आज उस लड़के का जन्मदिन है, इसलिए वह सुबह सुबह उठकर अपने बेटे के बनाने के एहसास के साथ में प्यार से आलू पूरी बनाकर स्टेशन आई है और तुम्हारी भूख मिटाई। वो कोई धोखा देने वाली महिला नहीं बेटा, बल्कि एक अभागी माँ है। उनके बारे में, उसके बेटे द्वारा की गई गलती के बारे में सुनकर उन चारों लड़कों की आंखों में से आंसू आ गए। उन्हें समझ में आया उन्होंने क्या खोया था। वो सिर्फ आलू पूरी नहीं थी, बल्कि एक माँ की दिल का दर्द, उसका अनमोल मातृत्व प्रेम था। अगर वे उस खाने को ठुकरा देते तो उस माँ का दिल कितना दुखता, यह सोचकर उनके मन भारी हो गए। उसी समय विक्रम और राहुल को अपनी बाइक यात्रा याद आई। उन्होंने भी कई बार महज शौक के लिए बिना हेलमेट के तेज रफ्तार से बाइक चलाई थी। उन दिनों को याद करके उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी छोटी गलती और लापरवाही उन पर भरोसा करने वाले माता पिता की जिंदगी में कितना बड़ा अंधेरा ला सकती है। और चारे दोस्तों ने मन ही मन एक दृढ़ संकल्प किया कि वे जिंदगी में कभी भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे और तेज रफ्तार से हमेशा दूर रहेंगे करके ठान लेते हैं। ट्रेन शहर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन उन लड़कों का मन उसी स्टेशन पर खड़ी उस माँ के आसपास ही घूम रहा था।
सीख। क्षण भर के आनंद और तेज रफ्तार के शौक के लिए की गई लापरवाही न केवल जान ले सकती है बल्कि हमारे पीछे माता पिता की जिंदगी में कभी न भरने वाला गम छोड़ देती है। वाहन चलाते समय जिम्मेदारी और सुरक्षित रहना ही अपने माता पिता को दिया जाने वाला सच्चा उपहार है।